हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी 6th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर पहला है भोजन। ये कहाँ से आता है, इस चैप्टर के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। ये पहला चैप्टर है साइंस का, एनसीईआरटी चैप्टर है। तो पढ़ना शुरू करेंगे। आज यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या से? यहाँ से। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आप कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं? ये जाना। इसके बाद अगला हेडिंग है आपका, पहली हेडिंग है 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी विभिन्न प्रकार के क्या है खाद्य प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो क्रियाकलाप पहला है विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपने नोटबुक सारणी 1.1 आपको नज़र आ रहा है, हम क्या खाते हैं इसके बारे में। तो कह रहा है तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची में क्या है लिखें। जो क्या आप एक स्टूडेंट को खुद करना होगा। आप एनसीईआरटी बुक को आपकी नज़र से देखने के बाद पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्या है, तो ऐसा नहीं कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। खाने की चीज़ पदार्थ विद्यार्थियों को नाम लिख सकते हैं, दो दोस्तों के आप नाम लिख सकते हैं और उन्होंने क्या क्या खाया कुछ भी लिख सकते हैं पूरे दिन में, ये लिख सकते हैं। अगला है हमने क्या देखा, कक्षा चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं? तो अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। तो क्या है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं, तो ये बारे में जानेंगे। तो पक्के चावल के बारे में सोचो, ठीक है। चावल के बारे में सोचेंगे किस प्रकार चावल बनाए जाते हैं। 6th क्लास का मेथड है, क्या है, सरल लैंग्वेज है। तो पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। उसे तैयार करने में दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो संगठनों की आवश्यकता होती है, चावल और पानी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा 6th क्लास के मेथड से समझेंगे क्या है सब्जी बनाने के लिए क्या है, सब्जी की जरूरत होती है, उसके साथ पानी, नमक, तेल, मिर्च, यानी कि सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप दूसरा है आपका 1.1 सारणी देखेंगे में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों के साथ घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इसमें सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। ये सूची है, इसके लिए 6th क्लास के विद्यार्थी क्या है इसे भरेंगे। ये वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री, कुछ उदाहरण सामग्री 1.2 में दिए गए हैं, कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। तो क्या है, खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। रोटी, चपाती कच्ची सामग्री है, आटा, चावल। और दाल क्या है, दाल में कच्ची दाल लेते हैं, जल लेते हैं, नमक, तेल, घी, मसाले, चावल क्या है दाल बनकर तैयार होती है। इसी प्रकार अगले हेडिंग पर जाएंगे। अगला हेडिंग है आपका खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी खाद्य सामग्री जो खाते हैं वो उनके स्रोत क्या क्या हैं। तो 1.2 सारणी दे रखी है, इसमें इसके बारे में सोचेंगे। सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी स्रोत का अनुमान लगाने में हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावलों का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, इनमें से अनाज प्राप्त होंगे। 1.3 देखेंगे सारणी के लिए और 1.2 भी देखेंगे। तो क्या है कि अगर आप थर्ड पढ़ेंगे या फिर इसके बाद पहले इसे पढ़ लें। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो क्या है, खाद्य जो सामग्री होती हैं आपके लिए कहाँ से प्राप्त होती हैं? खेतों से भी होती हैं। आपने धान की खेती देखी होगी, चावल की खेती से चावल निकलता है और गेहूँ की खेती से आपके रोटी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद कुछ मांसाहारी भोजन होते हैं जैसे अंडा, दूध, मछली और झींगा, मांस क्या है, ये मांसाहारी क्या है, भोजन के स्रोत हैं। क्रियाकलाप थर्ड को देखेंगे, ऐसे समझेंगे। हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे और कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप थर्ड से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? पौधों
विभिन्न खाद्य संकटों जैसे कि अन्न सब्जी, देखा आपने धान की खेती को देखा, इस श्रृंखला में धान की खेती की जाती है और इससे हम क्या प्राप्त होता है, आपके चावल प्राप्त होते हैं। और फिर गेहूँ प्रबंध यानी गेहूँ कटाई के बाद गेहूँ प्रबंध अनाज मंडियों में आता है, वहाँ से वितरण होता है और क्या है, सभी के लिए आटा प्राप्त होता है, इससे कि हमें रोटी बनाई जाती है। इस पर क्या है, घी पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कि आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो क्या आपने देखा, भैंस है, गाय दूध क्या है, दूध देने वाले जंतु हैं, और कुछ अन्य भी हैं जो दूध देते हैं। तो क्या है, तथा फल, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, तथा फल इत्यादि स्रोत हैं। जंतु में हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातक उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं और दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये क्या है, हमें इनसे ही प्राप्त होती है। और घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो क्या है, पहले इससे शुरू होता है, सुनने के बाद इधर पर जाते हैं, सॉरी गलती होगी, इसे क्षमा चाहते हैं। तो खाद्य व्यंजन संगठन जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। तो इडली क्या है, चावल, उड़द की दाल और नमक, चल, इनका किया जाता है, पौधे स्रोत हैं इनके। अगला है चिकन करी बनाई जाती है। चिकन लेते हैं, मसाला लेते हैं, तेल, घी, जल और जंतु पौधे की आवश्यकता होने के बाद क्या है, चिकन करी बनती है। खीर किस प्रकार बनती है? खीर में क्या है, दूध, चावल, चीनी और जंतु और पौधे क्या है, ये स्रोत है। ये क्या है, खीर इस प्रकार तैयार होती है। इसी के साथ अगली हेडिंग है आपकी तीसरी, भोजन के रूप में हमें पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी भोजन के रूप में क्या है, पौधों का यूज हम अपने जीवन में किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है, पौधे हमारे भोजन का एक प्रमुख स्रोत हैं। हमें पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं? हमें पत्तियाँ, पाली, अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों के भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना को हम कभी पुष्प भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल यानी काशी फल को आम सुना होगा, सीताफल के फूलों के चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया होगा। इसका प्रत्यंत कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। और क्या आप केले के पौधे की विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? इसका क्रियाकलाप चौथे पढ़ेंगे। क्या है, 1.3 सारणी में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। यह पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो क्या है, सारणी नंबर 1.4 है, खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोतों की तरह पौधा। तो बैगन का भरता किस प्रकार बनता है? संग्रह स्रोत क्या है, बैगन लिया जाता है। मिर्च मसाले कोई अन्य, और क्या है, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से क्या लिया जाता है, बैगन भरता बनाने के लिए। और पौधे फल का यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरा तीसरा आप भरेंगे किस प्रकार के क्या है, सरसों का तेल भर देंगे दूसरे ऑप्शन में, और तीसरा ऑप्शन में एक आध पौधा और उठाएंगे, अपने आप स्टूडेंट करेंगे इस कार्य के लिए। इसी के साथ अगला पेज है, इसी के साथ क्या है, क्रियाकलाप 5 को पढ़ेंगे। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दें। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। यानी कि क्या है, कहने का मतलब क्रियाकलाप क्या है कि मूंग के दाल के दाने हैं, भिजाकर क्या है, एक रूमाल या किसी कपड़े में बांध दें। तो क्या है, कुछ दिनों बाद उसमें क्या है, किल्ला, यानी कि आपने देखा किल्ली किस प्रकार की निकल आती है, तो क्या उसे अंकुरित हो जाता है, वो क्या है, बीज अंकुरित होने लगता है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें।
क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। इसी के साथ क्या है, अगली बात क्या है, चना एवं अंकुरित बीज का, इस प्रकार चना भी खा सकते हैं, तो प्रोटीन का अच्छा पदार्थ है चना। तो क्या है, चना के लिए इस प्रकार भिजाएं, रात के लिए भिजाते हैं और कपड़े में बांध कर धर दें, तो इसमें अंकुरित हो जाने के बाद क्या है, अच्छा प्रोटीन का आहार बनने में सहायक होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है और ये कैसे उत्पादित होता है। क्या एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है। जब बहुत सी मधुमक्खियाँ विभिन्न क्रिया करती हैं तो मधुमक्खियों के फूलों में मकरंद मीठे रस, यानी मकरंद बोलते हैं मीठा रस, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते से भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के लिए केवल कुछ समय उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हमें ऐसे छत्तों में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन शहद के रूप में उपयोग। इसके बाद क्या है, अगला हेडिंग है आपका चौथा, कह रहा है जंतु क्या खाते हैं। जंतु के बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा, मैंने उसके बारे में चर्चा की, उसका जंतु क्या खाते हैं। जीव जंतु क्या है, गिलहरी है आपका, और कुत्ता बिल्ली और शेर चींटी, इस प्रकार के जंतु क्या अपने जीवन में भोजन का सेवन करते हैं। तो आप पढ़ेंगे, क्या आपके घर में कोई ऐसे पालतू पशु हैं जिसकी आप देखभाल करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। फिर आपकी इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट के खाना खाते देखा होगा। तो क्रियाकलाप 6 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। गिलहरी अखरोट खाते हुए दिखती है। गिलहरी का चित्र देखिए, गिलहरी आप क्या खाए, छोटे क्या है, फूल पत्तियों को सेवन करती है। और तो क्या है 1.5 अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखें। साड़ी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जंतु और उनका भोजन क्या है। भैंस क्या खाती है, आपने देखो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, क्या है भैंस जो है सेवन करती है चीज़ों का। बिल्ली क्या है, छोटे जंतुओं, ऐसे चूहा है, इस प्रकार कीड़े मकोड़ों को बिल्ली अपना चक्कर चलाती है खाने के बाद। वह जंतु, पक्षी, दूध भी पी लेती बिल्ली, शाकाहारी सर्वाहारी है बिल्ली। चूहा क्या खाता है, इसके बारे में आप अपनी NCERT बुक के अनुसार लिखेंगे, अपने दिमाग से सोच कर लिखेंगे क्या लिखना है। शेर क्या खाता है, आपने बताया शेर जो है मांसाहारी में आता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन मांसाहारी है कौन शाकाहारी है। और क्या है, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौआ, इस प्रकार क्या है आप इसके बारे में अपने आप बुकलेट बनाएंगे और अपनी किताबों में लिखेंगे। इसी प्रकार क्रियाकलाप 7वां फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इनके शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी कि जो जंतु क्या है, फूल, पत्ती, घास एवं खाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। पहली चरण में आते हैं। दूसरा है आपका, कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों के खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखा गया है। इन प्राणियों को क्या है, मांसाहारी जंतु कहते हैं। आपने देखा होगा जो क्या है मांस खाते हैं, यानी कि दूसरे पक्षियों का शिकार करके खाते हैं, क्या है मांसाहारी कहलाते हैं। और कुछ जंतु ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों के रूप में होता है। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। क्या है, आपके किसी प्रकार के जंतु होते हैं जो कि दोनों प्रकार के मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, तो क्या है सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। आप इन सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिख सकते हैं। तो क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो क्या है 1.5 जो टेबल दे रखा है, इसके लिए क्या है, शाकाहारी जंतु अलग छांट के लिखेंगे, मांसाहारी से अलग लिखेंगे, सर्वाहारी इस पर लिखेंगे। इसके साथ हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यह पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनके सुनिश्चित हो सके कि भोजन हमें प्रत्येक अपनी आसानी से उपलब्ध हो सके। तो क्या है, चैप्टर क्लोज हो चुका है। सभी 4 हेडिंग्स पढ़ा
भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और भोजन कहाँ से भोजन के स्रोत क्या क्या हैं, और फूल और पत्तियों से क्या भोजन किस प्रकार प्राप्त होता है हमारे लिए, और आपके जीव जंतु किस प्रकार अपना भोजन सेवन करते हैं। तो कुछ इस चैप्टर में जाना कि भोजन कहाँ था कहाँ से, इसके बारे में चर्चा की हमने। तो क्या है, कुछ शब्दों के बारे में भी चर्चा कर लें। संगठक क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल्स क्या है। संगठक होता है वो पदार्थ होते हैं संगठक जो कि दो कंपोनेंट मिलाकर बनाए जाते हैं। अगला है खाद्य आपने देखा, खाद्य क्या है, खाने की सामग्री को खाद्य कहते हैं। तीसरा है मकरंद क्या है, आपने पढ़ा शहद का रस, शहद का रस क्या है, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें जो कि इस प्रकार मीठा रस पाया जाता है उसे मकरंद कहते हैं। अगला है अंकुरित बीज क्या होता है, किसी को क्या है, आपने चना लिया फिर दाल लिया, आपने मैंने बताया उदाहरण में, तो क्या है उसको जब पानी में उबाल सुबह को रात के लिए क्या है फुलाने के लिए रख देते हैं पानी में, तो सुबह के लिए देखते हैं तो उसमें क्या है छोटी छोटी किल्लियाँ सी पत्तियाँ से निकल जाती हैं, उनको कहते हैं अंकुरित बीज। तो है वो कंडीशन जो होती है उसकी अंकुरित बीज कहलाती है। शाकाहारी क्या होते हैं, आपको शाकाहारी जानते हैं जो कि घास का सेवन करते हैं, यानी शुद्ध शाकाहारी कहलाते हैं जो कि मांस नहीं खाते हैं। और अगला है मांसाहारी आप जानते होंगे, मांसाहारी वो जंतु कहलाते हैं या फिर मनुष्य कहलाते हैं जो कि क्या है मांस मछलियों का सेवन करते हैं। अगला है सर्वाहारी कैटेगरी वो लोग रखे जाते हैं जो कि वो जीव जंतु रखे जाते हैं जो कि घास और मांस दोनों को खा लेते हैं। इस प्रकार चैप्टर क्लोज हुआ। और सारांश भी पढ़ने के साथ साथ क्या है, तो सारांश में पढ़ेंगे आप भारत की विभिन्न प्रदेश में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। आपने देखा होगा भारत में तरह तरह के राज्यों में, भारत में 29 या 30 राज्य हैं, जैसे कि यहाँ तरह तरह के राज्यों में क्या आपके लिए भोजन देखने को मिलता है। कोई मछली का सेवन किसी जगह ज़्यादा होता है, कोई चावल की खेती तो चावल का भंडार है। बिहार देख लीजिए, बिहार में क्या है चावल ज़्यादा खाया जाता है। इसके बाद अगला बिंदु है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे या जंतु हैं। अब सॉरी ये क्या है, पौधे और जंतु दोनों ही हमारे भोजन के स्रोत हैं। अगला बिंदु है जो जंतु केवल पादप खाते हैं वो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। सही बात है, ये भी कच्चा क्या है क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे अब्बास में, तो क्या है इसके लिए टेबल अच्छी रहती है। और अगला बिंदु कह रहा है जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वो कहलाए मांसाहारी कहलाते हैं। और अगला जो लास्ट बिंदु है जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं क्या सर्वाहारी कहलाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है अच्छा टेबल दे रखा है, सारांश के साथ पढ़ेंगे। तो चैप्टर क्लोज। वीडियो अच्छी लाइक शेयर जरूर करें। इसी चैनल पर आपके लिए अगला 6 का चैप्टर साइंस का इसी चैनल पर आपके लिए जल्दी प्रोवाइड होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।